खौफनाक स्टोरी सुनने से पहले यहाँ जान लेगी, यहाँ स्टोरी सत्य घटना पर आधारित है। ये स्टोरी एक छोटे से गांव के बारे में है, जहाँ लोग एक अजीब और भयानक घटना से डरते थे। गांव का नाम था सूरजपुर, जो दिल्ली से काफी दूर एक जंगल के बीच बसा हुआ था। सूरजपुर का माहौल बहुत शांत था, लेकिन उसके पीछे छुपा एक अंधेरा रहस्य था, जिसे जानने का किसी के पास साहस नहीं था। गांव में एक पुरानी परंपरा थी। हर महीने की अमावस्या की रात को लोग अपने घरों में जल्दी से बंद हो जाते थे और रात को बाहर निकलने से डरते थे। गांव के लोग कहते थे कि उस रात के दौरान चालवा नाम की एक भूतिया शक्ति जागृत हो जाती है। चालवा एक ऐसी आत्मा थी जो अमावस्या की रात में किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले लेती थी। लोग कहते थे कि यह आत्मा किसी के भी शरीर पर कब्जा कर सकती थी और वह व्यक्ति पूरी रात अजीब हरकतें करता था, जैसे वह किसी और के काबू में हो। यह सब सुनकर एक युवक जिसका नाम अर्जुन था बहुत उत्सुक हुआ। अर्जुन शहर से आया था और उसे ऐसे अंधेरे रहस्यों पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वह इस चालवा के बारे में खुद जानने जाएगा। अर्जुन ने सोचा, यह सिर्फ गांव वालों की कल्पना है, मैं इसे साबित करूंगा। अमावस्या की रात थी। अर्जुन रात को बाहर निकल पड़ा और सीधे उस पुराने कुएं की ओर बढ़ने लगा, जहां लोग कहते थे कि चालवा की शक्ति सबसे अधिक होती थी। कुआं गांव के बाहर था और अंधेरे में पूरी तरह से डूबा हुआ था। हवा में घना सन्नाटा था और चांद की हल्की रोशनी भी पूरी रात के अंधेरे को चीरने में नाकाम थी। अर्जुन ने कुएं के पास पहुंचकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी अजीब नहीं था। वह मन ही मन हंसा और कुएं के पास खड़े होकर अपने फोन से कुछ तस्वीरें लेने लगा। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी की नजरें उस पर हैं। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि हवा में कुछ घना सा, भारी सा है। वह जल्दी से पलटकर कुएं के पास गया। तभी अचानक कुछ आवाजें सुनाई दी, गहरी सांसें और किसी का फुसफुसाना। तुमने मुझसे खेलने की गलती की है, एक खौफनाक आवाज उसके कानों में गूंजी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह कोई मजाक होगा, लेकिन तभी उसे सामने एक धुंधली सी आकृति दिखी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और अर्जुन के होश उड़ गए। वह आकृति एक महिला की थी, जो काले बालों और काले कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली और खाली थीं, जैसे उसमें कोई आत्मा समाई हो। तुमने मुझे क्यों तंग किया? आकृति ने फिर से उसी खौफनाक आवाज में कहा। अर्जुन सिहर उठा, लेकिन वह डर को अपनी हिम्मत बनाता हुआ बोला, तुम कौन हो? मैं चालवा हूं, उसने कहा और धीरे धीरे अर्जुन के करीब आ गई। तुमने मुझे चुनौती दी थी, अब तुम मेरी गिरफ्त में हो। अर्जुन भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी टांगें जैसे बर्फ में जम गई हों। वह जमीन पर गिर पड़ा और महसूस किया कि कोई उसे खींच रहा है। वह बुरी तरह से डर चुका था और उसकी आंखों के सामने अंधेरा घेरने लगा। अर्जुन ने आखिरी बार कोशिश की और चीखते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, लेकिन उसकी आवाज जैसे हवा में खो गई। वह कभी वापस नहीं आया। अगले दिन गांव वाले अर्जुन की तलाश में निकले, लेकिन कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। उसके बाद से सूरजपुर के लोग हमेशा अमावस्या की रात को डरे डरे रहते थे। वे जानते थे कि उस रात चालवा अपना शिकार अवश्य करती है। आज भी जब कोई उस पुराने कुएं के पास से गुजरता है, तो वे हल्की सी हवा की सर्दी और किसी की खामोश चीखें सुन सकते हैं। कहानियां आती हैं कि कभी कभी रात के अंधेरे में कोई व्यक्ति अचानक वहां से गुजरता है और फिर गायब हो जाता है, जैसे अर्जुन की तरह। सूरजपुर के लोग अब भी कहते हैं, चालवा की शक्ति कभी खत्म नहीं होती। वह हर अमावस्या को वापस आती है और कोई भी जो उस रात उसके रास्ते में आता है, वह कभी भी घर वापस नहीं लौटता। यह स्टोरी हमें यह सिखाती है कि कुछ रहस्यमय शक्तियां इतनी मजबूत होती हैं कि हम उन्हें समझ नहीं सकते, और कभी कभी जो हम मानते हैं वह असल में सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि एक खौफनाक हकीकत हो सकती है। ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।